हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भारती लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो मेरा क्वेश्चन बोलता है कि नीचे दिया गया है संख्या, उसमें बताना है हमें कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय। तो इसको बनाने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 1/2, 2/3, 3/4, लेकिन जो है 4/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q को हम जीरो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। q की जगह 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। तो आप समझ गए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक बार और बता देती हूँ, परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q को 0 नहीं होना चाहिए, q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये एग्जाम्पल हो गया। और अपरिमेय संख्या समझते हैं, अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे। अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या में जो संख्या रहेगा उसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 1/2 होता है, 2/3 रहता है, तो उसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ पे q हमारा 0 होना चाहिए, मतलब q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी है, अपरिमेय संख्या में भी है कि जो q है, q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा पाई, √2, √3, √5, इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोलता है 2 - √5। तो 2 - √5 में 2 मेरा परिमेय संख्या है और √5 मेरा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय में अगर परिमेय हम घटाएंगे तो मेरा अपरिमेय होगा, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए +√23 माइनस √23, प्लस माइनस कटता है तो ये कट जाएगा, इक्वल टू में मेरा 3 बचेगा। तो 3 है, ये हमारा परिमेय संख्या है और 3 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2√7/7 तो इसको हम 2√7 और 7√7, तो √7 कट जाएगा तो मेरा बचेगा 2/7, तो ये मेरा परिमेय संख्या होगा, परिमेय। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1/√2, तो ये तो मेरा अपरिमेय होगा। ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा। 1/√2 अपरिमेय संख्या होगा और 2 पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा बोलता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हमें बनाना है, इसको सॉल्व करना है। तो उस सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का इंटू में x प्लस ए बी। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये जो फार्मूला है ये मेरा क्वेश्चन बनाने में, दूसरा का क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है 3 प्लस रूट 2 इंटू में 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ मेरा देखिए, ये जो मेरा है यहाँ पे फार्मूला, ये किसी से मैच नहीं करता है, ये मेरा मैच नहीं कर रहा है कोई भी फार्मूला से। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 2 प्लस रूट 2, फिर ये प्लस रूट 3 लिखेंगे और 2 प्लस रूट 2। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 3 रूट 2 आएगा। रूट 3 को गुना करेंगे 2 से तो मेरा 2 रूट 3 आएगा, और रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो मेरा रूट 6 आएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। ये है मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जहाँ पे इसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ ये हमारा 3 होगा और b हमारा रूट 3 होगा। 3 3 9, और रूट 3 का होल स्क्वायर हमारा 3 होगा। तो अगर 9 में 3 घटेगा तो 6 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये इसमें हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो आगे हम करेंगे a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का गुना b का गुना प्लस b का स्क्वायर। ये प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। रूट 5 का स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा, प्लस रूट 5 गुना रूट 2 तो हमारा हो जाएगा 2 रूट 10 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2। तो 5 और 2 हमारा हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 रूट 10। इससे आगे ये सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन मेरा बोलता है रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। तो ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा 5 आएगा, और रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा 2 आएगा। तो 5 में अगर 2 घटाएंगे तो मेरा 3 आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।